Hello dear my student. Today we are going to discuss about Indian economic development under poverty, policies and programs toward poverty alleviation. प्रिय बच्चों, आज हम भारतीय आर्थिक विकास के अंतर्गत पॉवर्टी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से पॉलिसी और प्रोग्राम शुरू किए हैं इस संबंध में पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन हैज 3 डायमेंशन। गवर्नमेंट पॉवर्टी को हटाने के लिए गवर्नमेंट के पास 3 डायमेंशन हैं, 3 पहलू हैं। फर्स्ट, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रिलेटेड टू ग्रोथ, इट मीन्स जीडीपी। सेकंड, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स related to different type scheme. Third, minimum need programs, it means basic necessities. आइए एक एक को विस्तार से जानें। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, it is based on an expectation that effect of economic growth would separate to all sections of the society and will trickle down to the poor section also. यहाँ पर जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है इस एक्सपेक्टेशन पर आधारित है, अगर किसी भी इकोनॉमी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो वहाँ का विकास होगा, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होता है उसका बेनिफिट सोसाइटी के जो लोअर सेक्शन होते हैं लाइक एसटी है, एससी है, इनको मिलना चाहिए, तभी विकास होगा। अगर जीडीपी का बेनिफिट इनको नहीं मिलता तो वेलफेयर सोसाइटी का नहीं होगा। तो हमने देखा बच्चों, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में जब जीडीपी का प्रॉफिट लोअर सेक्शन को मिलता है तभी सोसाइटी का वेलफेयर होता है। पॉवर्टी एलिविएशन में कई प्रोग्राम ऐसे हैं, कई स्कीम ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में इसमें पहली स्कीम है भारत सरकार ने जो इंट्रोड्यूस किया है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम के तहत क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। इस स्कीम के तहत जो गांव में रहते हैं और छोटे छोटे शहरों में लोग रहते हैं, उनको अगर खुद का कोई काम धंधा करना, खुद का कोई बिजनेस करना है, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बेटर अपॉर्चुनिटी का मतलब है उनको जो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, बैंक के थ्रू किया जाएगा, वो बहुत सस्ता उसका इंटरेस्ट रेट होगा और गवर्नमेंट उनको टाइम टू टाइम सपोर्ट करती रहती है। तो हमने देखा बेटा कि इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, खुद अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अंडर दिस फाइनेंशियल हेल्प वाज प्रोवाइड टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड टू सेट अप एनी काइंड ऑफ enterprises that generate employment। प्राइम मिनिस्टर रोजगार जो योजना है, इसके तहत जो लोग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं बट उनको उनके स्किल्ड के अनुसार उनको काम नहीं मिल पा रहा है या शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके पास एजुकेशन की होने के बाद भी डिग्री है लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि वो खुद अपना कोई सेल्फ बिजनेस खोल सकें और अपनी जीविका को चला सकें। तीसरा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इट्स मेन एम was to create employment opportunity for both self-employment and wage in employment urban area। जो स्वर्ण
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। प्यारे बच्चों, इस योजना के तहत जो अर्बन एरिया में रहते हैं, चाहे वो सेल्फ कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हों या कोई वेज एम्प्लॉयमेंट, जो कैजुअल लेबर होते हैं, उनके जो रिवार्ड का, उनकी जो मेहनत का, जो उनका प्रतिफल, उसकी गारंटी नहीं है। गारंटी उनको काम मिले, उनका पैसा मिले, इसके लिए वो लोग ये स्कीम काम करती है। ओके, तो इसका क्या है? इट मेन्स एम वाज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट है, कैजुअल, उनके लिए क्या है? हेल्प प्रोवाइड करता है, एप्रिशिएट करती है। इस योजना के तहत उनको एप्रिशिएट किया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक्चुअली इस योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 को इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो मेन मोटिव है, प्रमोटेड टू माइक्रो इंटरप्राइजेज, जो इस संपूर्ण गांव के लिए स्कीम को तैयार किया गया और उन लोगों को प्रमोट किया जाता है जो छोटे छोटे इंडस्ट्री खोल सकें, छोटे से बिजनेस कर सकें, जैसे साइकिल की दुकान खोल सकते हैं, या आपने देखा है कि, और इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा रूरल एरिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके अंदर 10-12 मेंबर या उससे ज़्यादा भी होते हैं। गांव में एक जगह बैठकर अपने एम्प्लॉयमेंट से, अपने लोगों से, मेंबर से बात करते हैं और उनके छोटे छोटे अमाउंट को जमा करते हैं और बैंक उस जमा को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बैंक से लोग लोन लेते हैं। इस तरह से बैंक को भी बेनिफिट होता है और उनको भी बेनिफिट होता है। तो भारत सरकार को जो टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग बिलो पॉवर्टी की लाइन के नीचे हैं, उनको ऊपर लाया जाए, ये इसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। तो हमने देखा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 या उससे ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे अमाउंट को जमा किया जाता है, बैंक में रखते हैं और बैंक में रखने के बाद उस पर जो बैंक उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को लोन भी देता है। इससे इकोनॉमी जो है बूस्ट हो जाती है। आइए और देखते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। इसमें है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसकी कुछ खास बातें हैं। द स्कीम एम टू प्रोवाइड एडिशनल सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग लेबर इंटेंसिव वर्क। इंटेंसिव वर्क जो करते हैं, जो गहन कार्य करते हैं, उनके लिए एडिशनल सप्लीमेंट्री क्या करने वाले हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, गहन काम करते हैं, उस काम के अलावा उनके लिए ऐसी स्कीम तैयार की जाए, ऐसे काम तैयार किया जाए ताकि उनको एडिशनल काम मिल सके। और इसके बाद ही इसमें एक और चीज़ दिया जाता है, प्रोवाइड टू फूड सिक्योरिटी। जो फूड की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जो ऐसे हार्ड वर्क यहाँ पर करते हैं, उनको फूड की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल लेवल, उनको पोषण का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। जब उनका हेल्थ इज वेल्थ, आप लोगों ने सुना, जब लेबर का हेल्थ अच्छा होगा तो हार्ड वर्क करके वो इकोनॉमी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकेगा, जिससे इकोनॉमी का जो जीडीपी है इंक्रीज हो जाएगी। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें जो हार्ड वर्क करते हैं, इंटेंसिव वर्क करते हैं, उनके लिए सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। यहाँ पर लास्ट में आता है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स, दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू इंटेंसिफाई द generation of supplementary wage employment. It was incorporated in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in 2005.
एक्चुअली इस स्कीम को 150 डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड थे वहाँ पर लागू किया गया था और 100% जो है सेंट्रल ओरिएंटेड स्कीम है। और मेन इसका जो था कि जो सप्लीमेंट्री, यहाँ पर क्या है इसका, जो सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्ट करना था, तेजी से हो। इस स्कीम को इसके तहत इंट्रोड्यूस किया था। किसी भी इकोनॉमी का जो सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्ट करने के लिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट इसको 2005 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में इसको शामिल कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि जो पहले नरेगा था, बाद में 2009 में नरेगा को मनरेगा में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस स्कीम के तहत जो रूरल एरिया में एक फैमिली के कम से कम एक मेंबर को जो अनस्किल्ड लेबर होता है उसको 100 डे काम की गारंटी प्रोवाइड करना है, उसको 100 दिन काम लेस की गारंटी प्रोवाइड करता है। अगर उस पर्सन को इस इलाके में काम नहीं मिलता तो उसको अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम पॉवर्टी एलिविएशन के लिए कई स्टेप ले रही है और लेती रहेगी। ओके, तो इसमें से कुछ हम लोगों ने खास देखा, जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में हमने देखा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रिलेटेड टू जीडीपी, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप स्कीम, बेसिक नेसेसिटीज में जो हमारी होती है उसके लिए कुछ जो हमारी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जिसमें उनको कैश मिलता है, फूड भी मिलता है। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।